सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आईटीआर से है। आज हम लोग ये जानेंगे कि बिल्कुल ही सिंपल वे में आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 6 जून 2022 से रात के 8 से 10 बजे टैली प्राइम का पूरा कोर्स शुरू होने जा रहा है। वो भी बिल्कुल आपका लाइव क्लास ऑनलाइन होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो और आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो, तो आज ही इसमें इनरोल करें। ये पूरा कोर्स आपका 3 महीने का है, तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि आपका बेसिक है, जीएसटी है, जीएसटी रिटर्न है, टीडीएस है, टीडीएस रिटर्न है और आपका इनकम टैक्स है और बहुत सारी चीज़ें इस सिलेबस में शामिल किया गया है। इसकी पूरी जानकारी अगर आपको लेना है और इसमें इनरोल अगर आप करना चाहते हो तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सिंपल वे में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है और यहाँ पर आपको अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। और जैसे कि आपको पता है कि पैन कार्ड का नंबर ही आपका यूज़र आईडी होता है और पासवर्ड आपने जो रखा है ऑफ कोर्स वही होगा। और अगर आपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपका नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर आप देखो राइट साइड में दिया हुआ रजिस्टर्ड, तो आप एक बार उसमें जा करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो लॉगिन के नीचे जो चेक मार्क है प्लीज़ कंफर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ आपको टूल्स में दिख जाएगा ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरा आपका दिया हुआ है व्यू फाइल रिटर्न्स। तो नया फाइल हमें बनाना है तो आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो 22-23 का हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग 21-22 का करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो ऑनलाइन आपका बिल्कुल ही इजी है, तो यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल पर आपका चेक मार्क है, ठीक है, नहीं तो आप HUF भी हो सकते हैं या अदर्स, तो हमारा तो इंडिविजुअल है, देन कंटिन्यू। यहाँ पर से आपको ITR का जो फॉर्म है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा ITR 1 है तो यहाँ पर से हम उसे सेलेक्ट करेंगे, देन प्रोसीड विद ITR पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 3 स्टेप दिख रहा है, आपको तीनों स्टेप को आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आपका ITR कंप्लीट तौर पे फाइल हो पाएगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, अदर्स पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू। यहाँ पर आपको देखिए 5 स्टेप आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 बाय 1 करके आपको जाना है और उसमें डेटा आपका हो या ना हो आपको उसे सेव करके बाहर निकल जाना है। क्योंकि ये सैलरीड पर्सन के लिए मैं ये फाइल बना रहा हूँ और आपको पता है कि जिसका TDS कटता है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के सारा डेटा उसका यहाँ पर आ जाता है। बस आपको क्रॉस वेरीफाई करना है और उसे सेव करना है। लेकिन मैं जिस क्लाइंट का मैं ITR फाइल करने जा रहा हूँ इसका कुछ भी TDS नहीं कटा है, तो उसका अपडेट यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअल हमें यहाँ पर सारा उसका डेटा फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका TDS कटता है तो याद रहे आपका सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के यहाँ पर दिख जाएगा। करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला आपका दिया हुआ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम लोग इसके अंदर जाएंगे। आपका जो भी ऊपर रहेगा पर्सनल डिटेल्स में अगर आपको उसे एडिट करना है तो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फाइनली नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आना है, तो आपका सरकारी गैर सरकारी सेंट्रल स्टेट जो भी है वो यहाँ पर से आपको ले लेना है। यहाँ पर आपका फाइलिंग का जो सेक्शन है, देखिए यहाँ पर अभी हम लोग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर चेक मार्क है, और आफ्टर ड्यू डेट करते हैं तो 139 सबसेक्शन 4 में आता है। करेक्ट है, ये तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है क्योंकि ये हमारा नोटिस के अगेंस्ट में नहीं है। अब हम लोग सीधा नीचे आएंगे, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, तो नहीं, हमारा तो ये नो रहेगा, ऐसे भी TDS कटा नहीं है तो हम इसे नो ही रखेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए बैंक का डिटेल्स, ठीक है, आपको
एक ना एक बैंक को आपको इससे लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे रिफ़ंड का चेक मार्क कर देंगे, भले जब का रिफ़ंड हो या ना हो, ताकि आगे जाके कहीं पर कोई एरर ना पकड़े। इतना काम करने के बाद हमें कंफर्म कर देना है। देखिए, जैसे हम लोगों ने सेव किया, कंफर्म किया, यहाँ पर आपको ग्रिल दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा पहला डेटा कंफर्म हो चुका है। उसी तरीके से अब हमें दूसरे ऑप्शन में आना है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो चलिए हम लोग इसके अंदर चले जाते हैं। तो हमारे केस में ये सारा नो रहने वाला है, क्योंकि इसका कुछ भी तरह का एग्जैम्पशन यहाँ पर कुछ है नहीं। तो आपको यहाँ पर नो करके आगे निकल जाना है। चलिए कंटिन्यू। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है, लेकिन अभी करेंगे तो नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जा करके हम यहाँ पर से फिलअप कर सकते हैं, जो कि यहाँ से हमारा ए से स्टार्ट है। तो आप यहाँ पर आएंगे, आपकी जो सैलरी है यानी कि ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी नहीं, ठीक है। और ये आपको कहाँ से पता चलेगा, आप अपने एम्प्लॉयर से डिमांड करोगे तो वो आपको फॉर्म 16 आपको बना करके देंगे, ठीक है। या फिर आपको वो बताएंगे कि टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो आपकी कितनी थी, करेक्ट है। तो वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। जैसे कि हमारे केस में 5,25,650 रुपया है। तो आप जैसे ही टैब मारेंगे, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 50,000 रुपये का उसे इस अंडर डिडक्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर कॉलम से दिए हुए हैं, अगर इसके अलावा कुछ और भी इनकम है तो आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं, अदर देन वो आपका ज़ीरो ही रहने वाला है। चलिए, तो आपको क्या करना है, सेव कर देना है। अब इसके अलावा ITR 1 में कुछ आपको अगर एडिशनल इनकम है, जैसे कि आपका इनकम फ्रॉम हाउस है, प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, तो वो भी आप एडिट करके पुटअप कर सकते हो। हमारे केस में कुछ ऐसा नहीं है, तो सिंपल वे में हम यहाँ पर नीचे आएंगे और कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। देखिए, हमारा दूसरा पड़ाव भी क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम लोग टोटल डिडक्शंस में। टोटल डिडक्शंस का मतलब ये होता है कि अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक जो भी इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके अगेंस्ट में हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अगर कुछ आपका ऐसा होगा तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसका वो अमाउंट वो पुटअप करेंगे। जबकि हमारे केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे नो करेंगे। लेकिन अगर आपके केस में कुछ ऐसा होता है, किसी भी सेक्शन के अंतर्गत अगर आपको रिबेट लेना है, तो वो आपको यहाँ पर यस करके वो फिगर आपको पुटअप करना पड़ेगा। चलिए देन कंटिन्यू। अगेन वही आपसे पूछेगा वेरीफाई योर डिडक्शंस। यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पर टोटल डिडक्शन 0 है, क्योंकि हमने किसी भी तरह का क्लेम नहीं किया है। उसके बाद आए टैक्स पेड। देखिए, जबकि ये आपका नील रिटर्न है, लेकिन फिर भी आपको सब के अंदर जा करके इसे एक बार आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर एक भी ऑप्शन आपसे छूट जाएगा तो आपका ITR फाइल नहीं होगा। तो आपको एक एक करके सब में जा करके करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो चलिए टैक्स पेड के अंदर चलिए। यहाँ पर आपको शो करता है कि कितने आपके डिडक्टर हैं जिन्होंने TDS काट करके आपके खाते में जमा किया है, या आपने कोई एडवांस टैक्स वगैरह पे अगर कुछ किया है तो वो भी आपका यहाँ पर डेटा आपको मिलता है ना, ऑटो पॉपुलेट होकर के। लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंदर आकर के कन्फर्म करना ही करना है। क्या करोगे, कन्फर्म पे क्लिक कर दोगे। चलिए, अब लास्ट हमारा बच गया टोटल टैक्स लायबिलिटी। देखिए, यहाँ पर आपका पूरा इनकम का कंप्यूटेशन यहाँ पर बना के दे दिया है कि ये है आपका टोटल। और यहाँ पर देखिए, जो भी आपके जो टैक्स बन रहा था 11,283 रुपया, आपको 100% उसमें क्या मिलता है, रिबेट मिल जाता है। कौन से सेक्शन के अंतर्गत, अंडर सेक्शन 87A। यानी कि 5 लाख तक अगर आपका टैक्सेबल इनकम आता है तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, करेक्ट है। तो हम लोग बस सीधा नीचे आएंगे और क्या करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। चलिए, हमारा सारा पड़ाव यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। अब क्या करना है भाई, प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, चलिए क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए, आपका प्लेस में जो एक नया ऑप्शन है, आपको इसे छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि जिस कंप्यूटर से आप करते हैं ये उसी का IP एड्रेस पकड़ता है। तो प्लेस में आपको कुछ भी अपना सिटी या मोहल्ले का नाम नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख कर भी आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने नाम के आगे चेक मार्क करना है। आप रिटर्न किसके थ्रू कर रहे हो, यानी कि आप खुद से कर रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, सेल्फ लोगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आप आओगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर दोगे।
तो यहाँ पर देखिए आपका डेटा पूरा बन चुका है। आप एक बार यहाँ पर रिव्यू कर लो कि यहाँ पर आपने जो भी डेटा फिलअप किया वो सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई डेटा गलत हो गया है तो आप इसे एडिट कर सकते हो पीछे जा करके, है ना। यहाँ पर देखो बैक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलो मेरा तो कोई वैसा डेटा था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, फटाफट हम लोग प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं था। अगर एरर आता वो यहाँ पर आपको शो कर देता, तो उस एरर को जा करके आपको रेक्टिफाई करना होता। करेक्ट है। तो यहाँ पर तो हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब सवाल ये है कि आप किस तरीके से अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ई वेरीफाई, यानी कि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप विदिन 120 डेज, उसमें जो आपका समय रहता है उसके बीच अगर आप करना चाहते हो ई वेरीफाई, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। और एक होता है वेरीफाई वाया ITR5, जो कि इसकी जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो निकलती है, आप उस पर सिग्नेचर करके आप डिपार्टमेंट को सेंड कर दोगे 120 दिनों के अंदर, तो भी आपका हो जाएगा। या तो स्पीड पोस्ट कर देना या फिर आपका नॉर्मल पोस्ट कर देना, लेकिन प्राइवेट कोरियर से नहीं भेजना, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं। ITR5 के थ्रू हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे, यानी कि कॉपी हम लोग बेंगलोर सेंड कर देंगे आफ्टर सिग्नेचर। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे ITR5 की कॉपी जा चुकी है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर वो एड्रेस भी आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये है आपका ITR5 की कॉपी। यहाँ पर आपका सिग्नेचर का पूरा जगह दिया हुआ है। आपको याद रखना है कि ब्लू बॉल पेन से आपको यहाँ पर बीच में सिग्नेचर करना है, और इसी के नीचे जो कि एड्रेस दिया हुआ है, आपको स्पीड पोस्ट के ज़रिए या फिर नॉर्मल पोस्ट के ज़रिए से इसे पोस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपका काम पूरा क्लोज हो जाता है। और दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि 6 जून 2022 से हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो और आप अकाउंटेंसी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, अकाउंटेंसी का मास्टर हो बनना चाहते हो, तो आज ही इस कोर्स में आप अपना इनरोल करें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।